हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब पहली बात करते हैं भाई इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? भाई जैसे मान लो दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, ठीक है। अब x और y में कोई रिलेशन इस तरह से है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कि भाई y को इन टर्म्स ऑफ x करना आसान नहीं है या मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन इज ए फंक्शन इन विच टू वेरिएबल आर रिलेटेड such that y cannot be expressed independently in terms of x or not convenient to express in terms of x। समझ गए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? कि भाई x और y में एक ऐसा रिलेशन जिसमें y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना आसान काम नहीं है या इम्पॉसिबल सा काम है कि भाई हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें? ऐसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द वे टू डिफरेंशिएट दिस काइंड ऑफ फंक्शन। अब देखो जो इस तरह के रिलेशन होते हैं उसमें x का जो फंक्शन है वो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा। जैसे हमारे पास होता है भाई sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। जैसे x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया। लेकिन जो इसमें y वाले फंक्शन हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें? भाई मान लो जैसे हमारे पास कहीं पे ये है sin y, ठीक, और sin y का हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा? व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई? अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा कि भाई साइन वाई को पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस वाई। अब इस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई हमें लिखना है तो उसे हम क्या लिखेंगे? कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सही बात। जैसे मान लो मुझे ये लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ ln y कि भाई ln y है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। अब d बाई डी एक्स ऑफ ln y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। फिर y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। सही बात। जैसे मान लो सपोज करो ये है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y क्यूब, ठीक। अब e की पावर y क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर y क्यूब को y का एक फंक्शन माना, सिंपल डिफरेंशिएट किया तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर y क्यूब इंटू 3y स्क्वायर। अब y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स। सही बात। अब ये हमारे पास y वाले जो फंक्शन है उनका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम आखिर किस तरह करते हैं? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं पूछूं d बाई डी वाई ऑफ साइन y कितना होगा, तो d बाई डी वाई ऑफ साइन y इज नथिंग बट जस्ट कॉस y। डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई कितना होगा? दिस इज नथिंग बट जस्ट कॉस वाई। जैसे डी बाई डी वाई ऑफ ई की पावर वाई क्यूब इज नथिंग बट ई की पावर वाई क्यूब इंटू 3y स्क्वायर। ये तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसा है। सही बात। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि भाई डी बाई डी वाई ऑफ 10x कि भी 10x फंक्शन है और मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। भाई डी बाई डी वाई मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसका? 10x का। अब 10x का x और y रिलेटेड हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 10x का नॉर्मल करो sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करने का तरीका है कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करने वाले हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक दो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हमें क्लियर होंगी। जैसे हमारे पास है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक। ये हमारे पास पहला एग्जांपल। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कि भाई इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालो कि इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना है। अब सिंपल भाई ये पूरा एक रिलेशन है, y को इन टर्म्स ऑफ x हो सकता है लिख पाएँ, हो सकता है ना लिख पाएँ, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब उसमें दिमाग नहीं लगाना है तो क्या करा जाए? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? इसका डिफरेंशिएशन x एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस y एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ मैंने क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स।
अब dy बाई डी एक्स वाले एक साथ समेट लो, ठीक। तो dy बाई डी एक्स वाले एक साथ समेटेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा और ये नीचे क्या आएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रूव करने वाले ज़्यादा आएंगे। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ये हटा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि भाई x और y में ये रिलेशन है। देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, कि भाई हमें शो करना है dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, y बाई एक्स के इक्वल है। अब इसको कैसे करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर 0 है और हमें dy बाई डी एक्स y बाई एक्स के इक्वल शो करना है। अब इसको सिंपल भाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2ax 2h x एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक, प्लस y एज इट इज 2h y एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक बात, 2 2 2 2 उड़ा दिया। तो dy बाई डी एक्स वाला समेटा हमने अगर, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ कितना आएगा, ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ये हमारे पास आ गया ax माइनस ऑफ ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक बात। अब ये जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आया है ये तो y बाई एक्स नहीं आया। अब क्या करें भाई, अब इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें जो 2hxy है इसे hxy प्लस hxy लिख सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो ax प्लस hy, ठीक, प्लस इसमें और इसमें y कॉमन ले लिया, hx प्लस by इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। इसको डिवाइड में ले आए तो ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। तो ये एक्सप्रेशन माइनस y बाई एक्स है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस y बाई एक्स, हेंस प्रूव। ठीक, कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे हुआ, हमने इसमें इस इक्वेशन की हेल्प ली कि भाई इस इक्वेशन से हम इसे कैसे ला सकते हैं। इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई इन्फिनिटी सीरीज हो हमारे पास। कैसी सीरीज हो बच्चों, इन्फिनिटी सीरीज हो। जैसे इन्फिनिटी सीरीज किस तरह की हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ब्ला 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 अप टू इन्फिनिटी, ब्ला 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 अप टू इन्फिनिटी। अब हमें इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है कि भाई इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, व्हाट शुड बी द dy बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब इसका dy बाई डी एक्स हम कैसे निकाले भाई, हाउ कैन वी फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी बार तो डिफरेंशिएशन हम करने से रहे। अगर देखो मैं ये दो स्टेप हटा लूँ तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स ये पूरा वापस मिल रहा है मुझे। भाई इन्फिनिटी में से अगर समुद्र के अथाह सागर में से पानी की एक बूंद निकालो तो बचाओ समुद्र के पास कितना पानी बचा, हाँ भैया समुद्री बचा ना, समुद्र तो समुद्री रहेगा ना। तो अगर इन्फिनिटी में से मैंने ये एक स्टेप हटा लिया तो ये वापस क्या बच रहा है, y तो बच रहा है मेरे पास। तो ये बचा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। आगे मेरे पास इम्प्लिसिट टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1, डिफ्रेंशिएशन कर लिया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, इसको इधर ले आएंगे y अपॉन 2y माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, y अपॉन
2y माइनस एक्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरीके का कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, देख लेते हैं, हाँ, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक, ये हमें दे रखा है। वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कि भाई हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो इसमें वापस ये हटा लिया तो बचा ये y, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका, लड्डू सा डिफ्रेंशिएशन है अब तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, कि भाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन, कि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना है, cos x अपॉन 2y माइनस वन। ठीक बात, तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम आखिर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास जैसे एक है, इफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 2 tan inverse y by x। ठीक है, 2 tan inverse y by x, then show that dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। ठीक, कि 2 log x square plus y square is equal to 2 tan inverse y by x, तो dy by dx हमारे पास इसके इक्वल होगा। सिंपल करते हैं भाई डिफ्रेंशिएशन, कोई इसमें मुझे तो मुश्किल लग नहीं रहा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x प्लस 2y वाई डैश, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इधर आएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, उसके बाद y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर, x एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन y डैश माइनस y एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1। सही, थोड़े से स्टेप मैंने एक साथ कर लिए यार, अब इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा डिफ्रेंशिएशन में, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई। इसको उधर ले जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई डैश। लिख दो हैंड्स प्रूफ, लिख दो जी, लिख दो हैंड्स प्रूफ, लिख दो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो बच्चों ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन थे किसके, इम्प्लिसिट फंक्शन के, कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन आखिर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन करने में खूब मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई फीडबैक हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। बस 13 मिनट का हुआ है।